प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, और जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी खुदावन आशीष ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सुन सकें और खुदावन का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। ना ज़्यादा समय लेते हुए मैं योशिया के विषय में आज आपको बताऊँगा। योशिया राजा के विषय में आज मैं खुदावन की बातें आपसे बताऊँगा। उसके विषय में 7 बातें आपको बताऊँगा कि योशिया ने किस तरीके से खुदा से वाचाएँ बांधी और खुदा की महिमा करी। ये दूसरा अध्याय की किताब निकाली 34 अध्याय उसकी 31 आयत में पहली बात जो मैंने लिखी है वो यह, मैं यहोवा के पीछे चलूंगा। मैं यहोवा के पीछे चलूंगा। पहली बात योशिया बात कर रहा है कि मैं यहोवा तेरे पीछे चलूंगा। एक राजा है और राजा के लिए बड़ी बात है कि वो यहोवा के पीछे चलने की बात कर रहा है। मैं और आप क्यों कर नहीं चल पा रहे हैं? खुदा बाप का कलाम बता रहा है योशिया राजा ने इस बात की वाचा बांधी कि खुदा बाप अब से मैं तेरे पीछे चलूंगा। 31 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग, 34 अध्याय उसकी 31 में पढ़ेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। उसमें लिखा हुआ, तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा के पीछे पीछे चलने की बात करी। पीछे लिखा है यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। उसने कहा कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। उसने वाचा बांधी कि अब यहोवा मैं तुझसे शपथ खा रहा हूँ, मैं तुझसे वाचा बांध रहा हूँ एक कि अब मैं तेरे पीछे चलूंगा। शायद हो सकता है वो गलत काम करता होगा, शायद वो हो सकता है खुदा उनके पीछे नहीं चलता होगा, मगर अब से उसने वाचा बांधी है कि खुदा बाप मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और जो लोग पीछे चलते हैं खुदावन के, खुदा बाप उन्हें बड़ी आशीष देता है। ज़रूरी है आसमान के खुदा को ढूंढने लगो, आसमान के खुदा के पीछे चलो और आसमान का खुदा बड़ी बरकत देगा। एक राजा है, इसे कोई कमी नहीं है, इस जो चाहता है वो हो जाएगा इसके साथ में, मगर ये इसके ज़िंदगी में एक कमी है। सारी ऐशो आराम है इसकी ज़िंदगी में, सब कुछ है इसकी ज़िंदगी में, मगर खुदा की कमी है। ये जान चुका है कि अगर यहोवा नहीं है, ये जान चुका है अगर खुदा नहीं है तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो ज़रूरी है कि आज मैं और आप योशिया की तरह वाचा बांधे कि खुदा बाप आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। कहीं ना चलें, कोई और चीज़ के पीछे ना चलें, यहोवा के भी चलेंगे, क्योंकि यहोवा की जो कोई यहोवा के भी चलता है उसे कोई कमी नहीं होती अपने जीवन में। तो ज़रूरी है इन दिनों में यहोवा के पीछे चलें और खुदावंत की स्तुति करें। आज ज़रूरी है मैं और आप एक वाचा बांधे अपने ज़िंदगी में। ऐसी वाचा मामूली वाचा नहीं है, ये यहोवा के पीछे चलने वाली वाचा है। आज मैं और आप एक ऐसी वाचा बांधे कि खुदा बाप मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं तेरा पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। खुदा बाप जो भी तेरे पीछे चला है उसने अपने धन की, अपने खुदावन शौर्य की, अपने खुदा बाप अपने परिवार अपने खानदान की बात नहीं करी है, उसने तेरे पीछे चलना शुरू किया, सिर्फ तुझे देख के किया और उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। योशिया राजा आज वाचा बांध रहा है कि खुदा बाप मैं तेरे पीछे चलूंगा। और हम आगे पढ़ेंगे, लिखा में दूसरा जो मैं लिखी है, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। पद 31 में ही लिखा हुआ है कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। हालेलुया। मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। ज़रूरी है कि खुदावंत की आज्ञाओं का पालन करें। खुदा बाप ने मोहब्बत की आज्ञा दी है, एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें, क्योंकि उसकी आज्ञा है। ज़रूरी है कि मैं और आप जब उसके पीछे चल रहे हैं तो आज्ञाएं माने, प्रचार करें। यीशु मसीह ने जब चेलों के पास से उठा लिया गया, उससे पहले उसने चेलों से कहा कि जाओ मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो। तो ज़रूरी है कि मैं और आप उसकी आज्ञाएं माने, सुसमाचार प्रचार करें, मोहब्बत करें और खुदावंत की स्तुति करें। हालेलुया। पहली बात उसने कहा कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, और दूसरी बात मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। हालेलुया। तो मैं और आप उसकी आज्ञाओं को माने और खुदावंत की महिमा करें। एक वाचा बांधे, उसने दूसरी वाचा बांधी कि मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। और तीसरी वाचा उसने ये बांधी, मैं उसकी चितौनियों को सुनूंगा। उसकी चितौनियों को सुनूंगा। 31 में आयत में पढ़ेंगे, आगे लिखा है, उसने कहा कि मैं तेरी चुनौतियों को मानूंगा। खुदा बाप ने जो चुनौतियां दी हैं उसको माने अपने जीवन में। यीशु मसीह ने कहा है कि दान वरदान मांगो। क्या मांग रहे हैं हम लोग? मांगो तो दान वरदान मांगो, आसमान का खुदा देगा। हम छोटी बात को कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांग लो, सोना चांदी मांग लो, गाड़ियाँ मांग लो, मोटर मांग लो, नौकरी मांग लो, मांगने में लगो आज। मगर असली बात मांगने में
हमें संसारिक चीज के लिए नहीं कहा खुदा बाप ने कहा मांगो, आसमान के वरदान मांगो तो तुम्हें दिया जाए। एक चुनौती है हमें अपने घुटने पे आके आसमान के वरदान मांगने। पौलुस ने चुनौती को अपनाया और खुदा के पीछे दौड़ने लगा और 12 के 12 उसने 9 के 9 वरदान प्राप्त करे। आज मैं और आप भी 9 के 9 वरदान प्राप्त करें। आसमान के खुदा के वरदान पाना एक चुनौती है। आज उस चुनौती को पूरा करें, खुदावंद की महिमा करें और उसके कलाम को पूरा करें, उसकी वाचाओं को पूरा करें, चुनौती के संग करें कि खुदा बाप मैं तेरी चुनौतियों को मानूंगा और खुदा बाप तेरी महिमा करूंगा। तीसरी बात, उसने तीसरी वाचा बांधी कि मैं तेरी चुनौतियों को पूरा करूंगा। तूने कहा विश्वास में बढ़ो, मैं विश्वास में बढ़ूंगा। अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसकी तरफ दूसरा गाल कर दूंगा। ये चुनौती है मेरे लिए, मैं चुनौती को पूरा करूंगा। खुदा बाप तूने कहा प्रचार फैलाओ, जगह जगह जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। तो खुदा बाप चुनौती को मानूंगा, चाहे मेरे को रोटी ना मिले, चाहे मुझे पानी ना मिले, चाहे खुदा बाप मेरे प्राण निकल जाए, मगर खुदा बाप मैं इस प्रचार की चुनौती को पूरा करके रहूंगा। योशिया ने राजा होने के बाद भी उसने एक बात को कहा कि मैं खुदा बाप तेरी चुनौतियों को पूरा करूंगा। तीसरी वाचा उसने बांधी कि मैं तेरी चुनौतियों को पूरा करूंगा। और चौथी वाचा उसने बांधी उसकी विधियों का पालन करूंगा, उसकी विधियों का पालन करूंगा। खुदा बाप ने विधि ठहराई है मेरे लिए, उसका पालन करूंगा। जो खुदा बाप ने मेरे लिए ठहराया है उसका मैं पालन करूंगा। लिखा कलाम में कि नम्र बनो तो तुम शिरोमणि हो जाओगे। मैं नम्र बनूंगा और खुदा की महिमा करूंगा। उनने कहा दीन बनो तो मैं दीन बनूंगा, क्योंकि खुदा का हुक्म है। और लिखा कलाम में यही तो कह रहा है कि मैं तेरी विधियों को मानूंगा। उसने मेरे लिए विधि ठहराई है कि तुम खुदावंद की महिमा करो। उनने मेरे लिए विधि ठहराई है प्रार्थना करो। तो ऐसे करना, ए हमारे पिता तू जो आसमान में है, उसने विधि ठहरा दी है। तो आज मैं विधि के अनुसार खुदावंद की महिमा करूं। उसने कहा है कि मध्यस्थता की दुआ करो तो मैं मध्यस्थता की दुआ करूंगा। विधि ठहरा दी खुदा बाप कि तूने विधि ठहरा करके खुदावंद तूने कहा कि मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। आज जरूरी है हम पौलुस की तरफ विधियों को पूरा करें। पौलुस विधियों को पूरा कर रहा है और खुदावंद की महिमा कर रहा है। आज मैं और आप विधियों को पूरा करें। योशिया ने एक वाचा बांधी है कि अब मैं तेरी विधियों को पूरा करूंगा। तो जरूरी है मैं और आप खुदावंद की विधियों को पूरा करें। अपने बच्चों को खुदा के पीछे चलना सिखाएं, अपने आप को खुदावंद के सामने दीन होना सिखाएं, अपने आप को नम्र होना सिखाएं, क्योंकि खुदा का कलाम है जो विधि मानता है वो आशीषित होता है। आज विधियों के साथ खुदावंद को माने और खुदावंद की स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात, इन सब बातों को मैं पूरे मन से करूंगा। इन सब बातों को पूरे मन से। पहली बात, मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। तो जरूरी है, योशिया ने एक वायदा करा है, अब से मैं पूरे मन से इन सारी बातों को पूरा करूंगा। उसने धनवान से कहा अपने धन को बेच के मेरे पीछे ले। वो तो निराश होकर लौट गया। मैं और आपको निराश नहीं होना है, सारी बातों में खुदावंद के साथ साथ चलना है। लिखा है खुदा का कलाम, इन सब बातों को मैं पूरे मन से पूरी करूंगा। याद रखना, जो भी करो मन से करो, खुदा की सेवा करो मन से करो, प्रचार करो मन से करो, प्रार्थना करो मन से करो, क्योंकि खुदा बाप ने हमारे लिए ठहराई विधियां हैं, आज मेरे और आपको पूरा करनी है। और मन से लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। इसलिए इस विधि को पूरा करो, जो करो मन से करो। अगर खुदा के घर में आपको काम मिला है सफाई का तो मन से करो। अगर आपको प्रचार का काम मिला है तो प्रचार मन से करो और खुदा की महिमा करो। अगर बजाने का आपको टैलेंट दिया खुदा ने तो मन से बजाओ और खुदा की महिमा करो। अगर गाने का आपको खुदा ने टैलेंट दिया है तो मन से गाओ और खुदा की महिमा करो। अपने मन को निरंतर डांटो और उसे नियंत्रण में लाओ और खुदा की महिमा करो। लिखा है, दाऊद कहने लगा, है मेरे मन यहोवा की धन्य का है मेरे मन यहोवा को धन्य के। क्यों? क्योंकि शायद मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। तो जरूरी है, योशिया ने पांचवी बात में कहा कि मैं अपने मन से तेरी सेवा करूंगा और खुदावंद तेरी स्तुति करूंगा। छठवीं बात, योशिया कह रहा है, इन सब का पालन मैं पूरे प्राण से करूंगा। प्राण से करूंगा। प्राण लिखा है, प्राण का मतलब है कि लिखा कलाम में कि प्राण तेरे चले जाएं मगर तू खुदा की आराधना करना ना छोड़ना। हालेलुया। लिखा कलाम में कि उसका प्राण, ये लिखा कलाम में हाबिल का प्राण खुदा की आराधना जमीन में से कर रहा है।
हालेलुया। उसके अंदर से प्राण निकल गया, फिर भी उसकी आराधना कर रहा है, पूरे प्राण से वो खुदा की आराधना कर रहा था। इसका मतलब जो वो भेंट लेके आया था, पूरे प्राण से, पूरे मन से खुदा के पास लेकर आया था। खुदावंद की आराधना पूरे प्राण से कर। लिखा में कि प्राण देने तक तू खुदावंद में विश्वासी बना रहेगा, तब जीवन का मुकुट पाएगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि प्राण देने तक तू विश्वासी बना रहेगा, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। इसका मतलब खुदा बाप कह रहा है कि तू प्राण देने तक विश्वासी बने रहना, मेरी विधि मानते रहना, खुदा की महिमा करते रहना। बहुत से लोग डर के भाग जाते हैं कि मेरे प्राण न चले जाएं। बहुत से लोग डर जाते हैं, इन मुसीबतों से डर जाते हैं, कलेश से डर जाते हैं, मगर तुम डरना नहीं, क्योंकि जो इस संसार में अपने प्राण की रक्षा करेगा वो उसे खो देगा। इसलिए प्राण की रक्षा ना करें, आसमान के खुदा के नाम पे उसे नौछावर कर दें और खुदावन की महिमा करें। और बहुत अच्छी बात खुदा कलाम बता रहा है, बात इधर के पौलुस कहने लगा कि मेरा जीना मसीह में, मेरा मरना लाभ है। वो प्राण की चिंता नहीं कर रहा है, मगर प्राण से आसमान के खुदा की आराधना कर रहा है। और ये योशिया कह रहा है, इन सब बातों का पालन, इन सब का पालन मैं पूरे प्राण के साथ करूँगा, मैं पूरे प्राण के साथ करूँगा, खुदा की स्तुति करूँगा। इन सब बातों का पालन मैं पूरे प्राण के साथ करूँगा। और छठवीं विधि, छठवीं वाचा उसने बांधी खुदा से। वाचा के अनुसार अक्षरस पालन करूँगा, अक्षरस पालन करूँगा। लिखा है कि वाचा के अनुसार वो पालन करेगा, अक्षरस पालन करेगा, खुदा की महिमा करेगा। तो ज़रूरी है कि आज मैं और आप योशिया से सीखें और अक्षरस जैसे पालन करें, खुदा की महिमा करें। लिखा है अक्षरस पालन करूँगा, मतलब खुदा उनकी महिमा करूँगा, खुदा की स्तुति करूँगा, खुदा का जलाल से भर करके खुदा की महिमा करूँगा। तो ज़रूरी है इन सब बातों को माने और योशिया की तरह एक वाचा को बांधे कि खुदा बाप मैं पूरे मन से, प्राण से तेरी आराधना करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। लिखा कलाम में वाचा के अनुसार अक्षरस पालन करूँगा, अक्षरस पालन करूँगा। हालेलुया। योशिया का जीवन बदल चुका है, अब अक्षरश खुदावंद की आराधना कर रहा है, वो खुदा की महिमा कर रहा है, वो खुदा का धन्यवाद कर रहा है, वो खुदावंद की स्तुति कर रहा है। 31 अध्याय में खुदा 31 आयत में खुदा ने सब बता दिया। लिखा है वाचा की बातों की वाचा को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा। अक्षरश जो लिखा है मैं उसके जैसा ही करूँगा, जैसा लिखा है उससे ना इधर होऊंगा ना उधर होऊंगा। अक्षरश पॉइंट टू पॉइंट खुदा की आराधना करेगा। हालेलुया। अक्षरश खुदावंद की आराधना करेगा, पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु टू बिंदु खुदा की आराधना करेगा। खुदा बाप ने जैसा लिख दिया वैसा ही करेगा। हालेलुया। तो इसलिए अपनी अकल ना लड़ाएं, मगर खुदा की आत्मा के अनुसार चलें और खुदावंद की आराधना करें। ये 7 बातें, 7 वाचाएं जो योशिया ने बांधी हैं। इसलिए योशिया कह रहा है कि अब मैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूंगा। और आराधकों को खुदा पसंद करता है। और लिखा है योशिया का राज्य बना रहा क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था वो। तो ज़रूरी है मैं और आप खुदावन की महिमा करें, योशिया के मानंद आज हम वाचाएं बांधे खुदा से और कहे खुदा बाप, आज खुदा बाप मैं इन नियमों का पालन आत्मा और सच्चाई से करूँगा। एक बार फिर से मैं आपके सामने रख दूंगा। पहली बात है, मैं यहोवा के पीछे चलूँगा, पूरे मन से चलेगा, खुदा उनकी महिमा करेगा। उसने वाचा बांधी। पहली वाचा ये थी कि मैं यहोवा के पीछे चलूँगा। दूसरी वाचा ने बांधी, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। तीसरी आज्ञा, मैं उसकी चितौनियों को मानूंगा। चौथी आज्ञा, चौथी वाचा, उसकी विधियों का पालन करूँगा। पांचवी विधि उसने 5वीं वाचा बांधी, इन सब बातों को मैं पूरे मन से करूँगा। 6वीं वाचा उसने बांधी, इन सब का पालन मैं पूरे प्राण से करूँगा। और 7वीं वाचा बांधी, वाचा के अनुसार अक्षरश पालन करूँगा, अक्षर से अक्षर तक पालन करूँगा। जैसा खुदा ने लिख दिया है उसी के समान चलूँगा, उसी के समान चलूंगा और खुदा की महिमा करूंगा। योशिया राजा ने तो वक्त रहते अपने आप को बदल लिया। क्या मैं और आप बदल रहे हैं? क्या मैं और आप खुदावन की आराधना कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, आज से योशिया की तरह अपने जीवन को बदल लें और खुदावन की महिमा करें। आसमान का खुदा आपको आशीष दिखाई दुआ करें।
खुदा बाप तेरे करीब आते हैं आसमान के खुदा बाप, जो भी खुदा वचन बोया गया है प्रभु, सबको आशीष बरकत दे प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं सब फले फूलें और तेरी महिमा करें खुदावन। तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले लोग बन सके। सबको आशीष बरकत, सबको खुशियाँ दे, सब पे तेरा रूह, सब पे तेरा साथ बने, सब फले फूले खुशियाँ पाएं, तेरी महिमा करे। एक एक जीवन के साथ रहे, आशीष दे, बरकत दे, खुशियाँ दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ये चैनल बढ़े और खुदावन की महिमा हो सके। प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे।